श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल इंग्लिश थर्ड लेसन, जिसका टाइटल है द गंगा। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 तथा मृत्यु 1964 में हुआ था। आगे आप इन अध्याय के 2 पैराग्राफ के मीनिंग्स और एक्सप्लेन पहले देखिए। सबसे पहले आप मीनिंग्स नोट करिए। अबाउट द आथर के, अबाउट मीन्स बारे में, आथर मीन्स लेखक। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट मीन्स प्रथम, प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया वाज द ट्रू मीन्स सच्चे या ईमानदार, बिल्डर मीन्स निर्माता, मॉडर्न मीन्स आधुनिक। इंडिया ही वाज आल्सो वेल नोन मीन्स जाने जाते हैं, अच्छे जाने जाते हैं। राइटर मीन्स लेखक। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी माने खोज। ग्लिम्पस मीन्स विद्यार्थी, आप नोट कर लीजिए, झलक। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड मीन्स संसार, हिस्ट्री माने इतिहास। एंड ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। ही वाज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल माने अंतर्राष्ट्रीय। रिप्यूट मीन्स ख्याति प्राप्त या फिर यश प्राप्त। आगे आप देखिए अबाउट द लेसन के बारे में। अबाउट मीन्स बारे में, लेसन मीन्स पाठ के। आगे आप नीचे देखिए, द गंगा इन एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स हठ लेना अथवा जिद करना। आगे आप देखिए, फ्रॉम द लास्ट विल मीन्स अंतिम इच्छा। टेस्टमेंट मीन्स आप विद्यार्थी नोट कर लीजिए, वसीयतनामा। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ही एक्सप्रेसेस मीन्स प्रभावित। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञ ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव मीन्स प्रेम। एंड माने और अफेक्शन मीन्स स्नेह। ही इज आल्सो ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, ग्रेटफुल मीन्स भी कृतज्ञ। टू हिज कॉलेजियस माने सह जो है कर्मी, कॉलेजियस मीन्स सहकर्मी। हु वेयर हिज फेलो पार्टनर्स मीन्स एक में विद्यार्थी मतलब कि सहभागी। फेलो मीन्स वैसे साथी होता है और पार्टनर मीन्स हिस्सेदार, लेकिन फेलो पार्टनर्स मीन्स सहभागी। नेहरू वांट्स माने चाहते थे, दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार। डेथ मीन्स आप जानते हैं मृत्यु। ही विशेष माने इच्छा थी या इच्छा है। दैट ए हैंडफुल मीन्स एक मुट्ठी ऑफ हिज एसेस मीन्स राख। इमर्स्ड मीन्स प्रवाहित कर दिया जाए या प्रवाहित करना। आगे आप देखिए, पोर्शन मीन्स मेजर पोर्शन मीन्स बड़ा भाग। ऑफ देम बी स्कैटर्ड मीन्स बिखेर दिया जाए। फील्ड्स मीन्स खेत। विद्यार्थी, आप इन दोनों पैराग्राफों के पहले मीनिंग्स देख लिए, अब एक्सप्लेन देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आपको आगे बताया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से दिया गया है अबाउट द ऑथर यानी कि लेखक के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि सबसे पहले हम इस लाइन का इसका अर्थ देखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। आगे आप देखिए, ही वॉज आल्सो ए वेल नोन राइटर, वह एक अच्छे लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। यानी कि भारत की खोज यानी कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और ऑटोबायोग्राफी उनकी जो है कि प्रसिद्ध किताबें हैं। हिंदी में देखेंगे मान लीजिए मीनिंग्स, तो भारत की खोज और
विश्व इतिहास की एक झलक और आत्मकथा उनकी जो है प्रसिद्ध किताबें हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। आगे आप नीचे देखिए अबाउट द लेसन के बारे में, यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड स्टेटमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि द गंगा जो पाठ है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है जिद का, यानी कि उनके अंतिम इच्छा के जिद का वसीयतनामा है। आगे आप देखिए ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपुल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, वह वह भारत के लोगों के जो अपने प्रति स्नेह है और प्रेम है उससे वे प्रभावित हैं तथा उनके कृतज्ञ हैं, ऐसा मानते हैं वे। आगे कह रहे हैं ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कॉलेजियस हु वेयर हिज फेलो पार्टनर्स, मतलब कि वह उनके भी कृतज्ञ हैं। किनके? यानी कि वह अपने सहकर्मियों के भी कृतज्ञ हैं जो उनके सहभागी थे या सहयोगी थे। आगे कहा जा रहा है अगली लाइन में देखिए, नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ, नेहरू चाहते थे कि उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर का दाह संस्कार हो। यहाँ तक। आगे आप देखिए he wishes that a handful of his ashes be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields, यानी कि वे चाहते थे, he wishes उनकी इच्छा थी, that means कि a handful यानी कि एक मुट्ठी आप ही जैसे उनके राख का बी इमर्स्ड इन द गंगा, यानी कि गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। यानी कि उनकी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनके राख का एक मुट्ठी राख जो है गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए और इन द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स, और जो उनका बड़ा हिस्सा राख का था, यानी कि एक मुट्ठी से जो ज़्यादा राख थी उसे खेतों पर बिखेर दिया जाए, यानी कि खेतों के ऊपर छींट दिया जाए या बिखेर दिया जाए। इस प्रकार विद्यार्थी आप जो है इस अध्याय के जो है अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन के मीनिंग्स और एक्सप्लेन को देखें। फिर हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे इस अध्याय के जो है मीनिंग्स और एक्सप्लेन के साथ। तब तक आप इनके जो बताए गए मीनिंग्स हैं और एक्सप्लेन हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।